हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे। कुंभ राशि से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस राशि में इस समय कहां-कहां पर ग्रहों का ट्रांजिट चल रहा है। दूसरे इसके साथ-साथ में बताऊंगा कि जो शनि आप ही की राशि के जो लॉर्ड हैं, इनकी क्या महत्ता है और किस तरह से ये आपको कुंडली में अच्छे परिणाम देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि कहां पर गोचर स्थिति चल रही है। आपकी ही राशि से दूसरे हाउस में राहु, सैटर्न और मरकरी चल रहे हैं। राहु और शनि इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। उसके बाद ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 28 अप्रैल से चलना शुरू हो जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मरकरी जो बुध है वो आपके इस समय सैटर्न के साथ में है। सैटर्न के परम मित्र भी हैं ये, और ये जो 7 मई से 2025 से आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। सन की स्थिति आपकी थर्ड हाउस में बनी हुई है। यहाँ 14 अप्रैल से यहाँ पर उच्च के शनि बने हुए हैं, जिससे कि आपका पराक्रम भी अच्छा हो रखा है। अपने कार्यों की तरफ आप जूझ रहे हैं इस समय, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जुपिटर आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। जुपिटर के रिजल्ट्स फरवरी के बाद अच्छे आने शुरू हो रहे हैं, और उसके बाद अभी भी जुपिटर्स के रिजल्ट आपके साथ में जो कार्य आपके चल रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए अच्छे परिणाम जुपिटर्स अब देने शुरू हो गए। इसके बाद जुपिटर जो 14 मई 2025 के बाद जुपिटर आपके पंचम स्थान में फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे। फिफ्थ हाउस से वो बहुत अच्छा रिजल्ट पूरे साल भर के लिए देने वाले हैं। इस बीच में ही ये अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी का मतलब है इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जो जो ये 365 दिन में 365 डेज का जो एक राशि से दूसरे राशि में जाने का इनको टाइम है, उससे पहले ही ये 155 डेज में 365 डेज की जो यात्रा बहुत तेज गति 3 गुना चाल से चल रही है। वो किस तरह से चलेंगे मैं ये बता देता हूँ, और फिर ये मार्गी होकर के उसी बैक वाले स्थान में आ जाएंगे जहां पर कि 14 मई को यहाँ पर जा रहे हैं। 14 मई को जहां पर जा रहे हैं वो आपका पंचम स्थान है। पंचम स्थान में जुपिटर की स्थिति बहुत अच्छी होती है, इसलिए जो कुंभ राशि वाले हैं इस समय इनके लिए बहुत अच्छा समय भी है, क्योंकि राशि के जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं, और यहाँ पर जो है जुपिटर का पूरे साल भर यहाँ पर रहेंगी। अभी थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर 14 मई को यहाँ पर जुपिटर आएंगे। जुपिटर जो बृहस्पति हैं उसके बाद ये अतिचारी होकर के अगले वाले हाउस यानी कि 6th हाउस में भी 18 अक्टूबर 2025 को आ जाएंगे। इसके बाद पुनः ये रेट्रोग्रेड स्थिति में फिर यहाँ से ठीक जो 5 दिसंबर 2025 है, फिर आपके इसी स्थान में चले जाएंगे। और ये जो स्थिति है अतिचारी वाली स्थिति कई कारणों से आपके लिए अच्छी होने वाली है। अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपके पंचम हाउस के, और अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपके 6th हाउस के। चलिए अब चलते हैं कि केतु की स्थिति आपकी ठीक छठे हाउस यहाँ 8th हाउस में है। यहाँ से धर्म कर्म की तरफ भी आप जा रहे हैं। साथ साथ में आप में कैसी ऐसी कई सारी पॉजिटिविटी भी 8th हाउस से आ रहे हैं। ऑल ऑफ सडन कार्यों का पूर्ण होना और कार्यों की तरफ आपका रुझान होना ये देखा जा रहा है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि शनि कैसे मजबूत होते हैं कुंडली में, इसके बारे में बताते हैं। शनि जो है पृथ्वी से 700 गुना बड़ी है। 700 गुना बड़ी है। 700 गुना बड़ा पृथ्वी का इसका मतलब है कि 700 जो 700 जो हमारी पृथ्वी है उतना बड़ा है शनि। इसके साथ साथ में इनका जो व्यास है वो 74,000 माइल्स इनका व्यास है। तो इस तरह से ये जो शनि है, शनि का जो प्रभाव है कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यदि यहाँ ये जो फर्स्ट हाउस है ये दिशा है, और ये दिशा है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये जो जिस तरह से कुंडली बनाई गई है, ये पूरब का स्थान है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। पूरब पश्चिम, तो पश्चिम की दिशा में यदि यहाँ पर शनि होते हैं तो पश्चिम की दिशा में यहाँ पर शनि दिग्बली हो जाते हैं। आप अपनी कुंडली देख लीजिए। आपकी कुंडली में यदि 7th हाउस में शनि है तो यहाँ पर दिग्बली होते हैं, और दिग्बली होने से यहाँ पर अच्छे रिजल्ट परिणाम आते हैं। इसके अलावा यदि शनि आपकी ठीक तुला राशि में है, ये देखिए तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं। उच्च के कहीं पर भी तुला राशि होती है, यदि यहाँ पर शनि होते हैं तो यहाँ पर परिणाम भी अच्छे आते हैं, और कई तरह से लाभ की संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। 7th हाउस में भी यहाँ पर पश्चिम दिशा को ये दिग्बली दिशाबली हो जाते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं। दूसरा, यदि तुला राशि में कहीं पर भी तुला राशि पड़ती है 7
7 अंक में यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि है तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि शनि वहां पर उच्च के हो जाते हैं। उस स्थान से संबंधित मजबूती भी आती है और शनि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनको आप कार्य को पूर्ण करने में आप बहुत आगे पहुंचते हैं। शनि का जो स्वभाव है उसके अनुसार यदि कहे जाए तो शनि का स्वभाव धीरे देना लेकिन बहुत अच्छी स्थिति शीर्ष के पद पर पहुंचाना होता है। इसके साथ साथ में मैं कहूंगा कि जो इसके साथ मैं कहूंगा कि जो आपका आपका जो 10 और 11 ये जो देखिए आपके जैसे कुंभ राशि है और मकर राशि है, इनमें भी आपका कहीं पर भी ये राशियां हो सकती हैं अपनी कुंडली में, तो स्वराशि में होने पर भी शनि के बहुत अच्छा परिणाम आते हैं। इसके साथ साथ में यदि वो मित्र की राशि में भी होता है, मित्र राशि इनके बुध, जैसे ये देखिए बुध है और शुक्र है, ये मित्र राशि है इनकी, तो मित्र राशि में भी यदि सूर्य होते हैं तो इनके भी बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। इसके साथ साथ में पॉजिटिव जो ये जो परिणाम है इनके साथ साथ में जो 3, 6, 2, 7 है, इनमें विशेष अच्छे परिणाम आते हैं। जैसे ये देखिए बुध की राशि है, ये कन्या की राशि है, ये आपका यहाँ पे देखिए ये वृषभ राशि है और इसके बाद यह तुला राशि है, इनमें भी बहुत अच्छे परिणाम इनके आते हैं। इसके साथ साथ में जो 1, 3, 5 जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जहां जहां पर भी आपकी कुंडली होगी, ये देखिए ये 1, 3, 5, 7 और उसके बाद 9 और उसके बाद 11, ये जो स्थान है यहाँ पर भी शनि के अच्छे परिणाम आते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि शनि आपकी कुंडली में दिग्बली होते हैं, आपकी कुंडली में दिशाबली होते हैं, साथ साथ में इनके अच्छे परिणाम आते हैं। ये डिपेंड करता है इनकी उच्च राशि का भी होना, ये डिपेंड करता है शनि का पश्चिम दिशा में दिग्बली भी होना या दिशाबली भी होना, और ये परिणाम करता है कि शनि यदि अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं तो वहां पर भी अच्छे परिणाम आते हैं, और शनि यदि अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं तब भी अच्छे परिणाम आते हैं। ये आपकी कुंडली को देख करके पता चलेगा। बहरहाल जो वर्तमान की वार्ता आज के ब्लॉग की चल रही है, उसके साथ साथ में हम ये देखेंगे कि जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि से ठीक सेकंड हाउस में इस समय शनि का गोचर है। शनि इस समय राहु के साथ में है तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं है, लेकिन जैसे ही 18 में आएगा शनि के अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। जो राहु है, राहु आपके ठीक आपकी ही राशि के ऊपर आ जाएंगे, और जब यहाँ पर राहु आएंगे तो 18 मई 2025 से और 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ पर राहु रहेंगे। 18 साल में फिर आपकी राशि के ऊपर आ रहे हैं। राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में चलते हैं, इसीलिए यहाँ से और आपके ही लग्न के ऊपर राहु आएंगे। विशेष ध्यान की आवश्यकता भी होगी, और ये भी रहेगा कि आपको उन्नति के भी बहुत सारे सोर्सेस भी यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि राहु का मतलब ये है कि राहु जो ऊपर का हिस्सा है और केतु नीचे के हिस्सा है। राहु जो है नॉर्थ नोड ऑफ मून है, और साउथ नोड ऑफ मून जो है उनको केतु को समझा जाता है। ड्रैगन से तेल भी केतु को समझा जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि राहु और केतु के जो विशेष परिणाम है वो कुछ विशेष राशियों में विशेष तरह के यहाँ पर प्राप्त होते हैं। हालांकि जो आपकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि में राहु के अच्छे परिणाम आएंगे, इसलिए आएंगे कि जो इनके लॉर्ड हैं वो सैटर्न है। सैटर्न और राहु ये दोनों भी परम मित्र हैं, एक जैसा स्वभाव भी है कई मामलों में, और अच्छे परिणाम भी यहाँ पर आपके लिए हो सकते हैं नेक्स्ट ईयर। इसके साथ साथ में जो सेकंड हाउस में सैटर्न है, साथ साथ में मरकरी भी यहाँ पर है। आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि सैटर्न जो सेकंड हाउस में है ये आपके उस स्थान में है जहां पर कि 12 लिखा हुआ है। इस राशि में समझ बूझ के यहाँ पर अपने शब्दों को बोलना, साथ साथ में परिवार के साथ में अच्छे वातावरण बनाने की पूरी कोशिश करना, और इसके साथ साथ में जो धन को संचित करने के लिए आपको किन उपायों का प्रयोग करना चाहिए, और अपने उन जगह में पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए जहां पर कि आपका गलत इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक होगा, तब आपका धन संचय भी हो रहा है, साथ साथ में परिवार भी अच्छा बन रहा है, और उसके साथ साथ में आपकी वाणी में भी यदि सुधार होता है तो काफी कुछ अच्छे परिणाम जो है शनि से आपके आने वाले समय में यानी कि 2025 और 26 में आपके लिए होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191।
आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपका कॉल मैं खुद पिक करूंगा। साथ साथ में देखेंगे कि आपकी कुंडली क्या कहती है, शनि आपके कौन से स्थान में है, क्या ये दिग्बली है, क्या ये दिशा बली है, क्या ये अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं, क्या ये अपनी मित्र राशि में बैठे हुए हैं, और शनि के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके लिए किस तरह से आने वाले हैं। आपकी कुंडली कुंभ राशि की तो है, लेकिन कुंभ राशि में आपका आपका जो लग्न है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है। साथ साथ में जो लग्नेश है वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके जो नवमेश हैं, जो भाग्य के जो स्थान के जो लॉर्ड हैं, ओनर है, ये कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ साथ में हम देखेंगे कि ओनरशिप कौन कौन से जो ग्रह कहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाँ की ओनरशिप का क्या है, और साथ साथ में वहाँ पर सिग्निफिकेटर जो उनके कारक तत्व हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं, कारक के जो लॉर्ड हैं वो कहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सारी चीजें देखने पड़ेंगे और उससे उससे बताएंगे पूरा एक एज ए होल। यदि उसकी रीडिंग की जाए तो तब आपके अच्छे से परिणाम आएंगे। जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, और शेयर करते हुए आपको ओवर फोन सारी बात की जाएगी। मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों के भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।